विराट कोहली इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है मेरे ख्याल से क्रिकेट का, हम्म। लेकिन वो उसको आईपीएल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का क्राउड तोड़ रहा है, तो फिर आप कैसे आईपीएल को पीएसएल से कंपेयर करते हैं? पीएसएल को लाहौर में थोड़ा सा व्यू आया है, लाहौर में थोड़ी सी पब्लिक को 20% 30% स्टेडियम फुल हुए हैं। T20 के अंदर 280 290 लगेगा तो फास्ट तो क्रिकेट हो गई है ना। हम लोग अभी तक 170 160 पे फिर रहे नहीं, हैं। ये आपने ज्यादा बता दिया। हाँ। 120 130 यहाँ पे हम लोग हैं, इससे हाँ, ऊपर नहीं है बिल्कुल सही है। भी। तो अगर यही हालात रहे, आप पीएसएल की बात कर रहे हैं, मुझे हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म होती नजर आ रही है। हाँ, ऑनेस्टली ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। आप ही है। पीएसएल तो एक दूर की बात है ना, आप इंटरनेशनल लेवल पे चले। अनफॉर्चुनेटली हमारी लीग जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। पहला सीजन बहुत अच्छा था, एबी डिविलियर आया, क्रिस गेल आया, केवन पीटरसन आया, बड़े बड़े प्लेयर्स आए। लेकिन जैसे हम 10th सीजन की तरफ आए, हमारे पास रिटायर्ड प्लेयर्स लाइक डेविड मिलर, उसके बाद बात करें रेली रोसो, वो प्लेयर्स जिनको आईपीएल या बाकी लीग्स परचेज नहीं करती, तो हम उनकी तरफ आ रहे हैं। करता है, अपनी फिटनेस पे फोकस करता है। हमारे इनका मसला क्या है, ये लोग एक मैच परफॉर्म कर जाते हैं तो ये टिकटॉक पे आ जाते हैं, ये लोग फेसबुक पे आ जाते हैं, ये लोग सोशल मीडिया साइट्स पे आके अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं। हालांकि ये कुछ इंडिया एक प्लेयर को कम से कम 60 से 70 करोड़ रुपया दे रहा है और पाकिस्तान दे रहा है 4-5 करोड़ दे रहा है, तो जाहिर बात है काफी डिफरेंस है इसमें। और अब इंडिया पाकिस्तान के मसले चल रहे हैं, वो उन चीजों को टैकल करेगा या वो यहाँ पे बैठ के क्रिकेट को देखेगा? मोहसिन नकवी को पता ही नहीं है पीएसएल में चल क्या रहा है, उसे पता नहीं है पब्लिक को एंगेज करने के लिए कोई एक स्टेप इन्होंने किया पीएसएल के अंदर। मुझे समझ में नहीं आता कहाँ आपने का चल रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि हम कभी बीट कर सकते हैं आईपीएल को, क्योंकि आईपीएल जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे पूरी दुनिया से जो बेस्ट प्लेयर्स है वो आते हैं। पीएसएल प्रेफर यही करता है कि हम आईपीएल में जाएं, बिकॉज क्योंकि आईपीएल में एक तो पैसा ज्यादा है, पैसा उन्हें ज्यादा मिलता है। और ये तो छपरी काम कर रहे हैं। आप कोई अपनी ब्रांडिंग ऐसी करवाओ, आप अपनी पब्लिक को एंगेज ऐसे करो कि पता लगे यार पीएसएल हो रहा है, आप उसकी डिफरेंट जगह पे प्रमोशंस करवाओ। बाबर आईपीएल है ना, वो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एडवांस है बानिस्बत हमारे पीएसएल के। और तो हमारे पास नाम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन परफॉर्मेंस पे अगर आ जाए तो फिर वो जीरो है सारे। तो इस वजह से भी क्रिकेट का डिक्लाइन है, क्योंकि पाकिस्तानी, मेरा खुद अपनी बात करूँ तो मेरा क्रिकेट देखने का दिल नहीं करता बिल्कुल भी। बात करेंगे राइट नाउ, हम लोगों ने देखा है भाई पीएसएल के अंदर एक डिप जो कि हमें नजर आया है, इन ऑडियंस के इंटरेस्ट के अंदर नजर आया है, स्पॉन्सरशिप के अंदर नजर आया, बजट के अंदर नजर आया है, एंड ऑल्सो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के अंदर नजर आया, प्लेयर्स की सिलेक्शन में भी नजर आया है। सर आपसे सवाल मेरा ये होगा, 10 साल से हम पीएसएल को चला रहे हैं, लेकिन क्या 10 साल कम थे कि हम आईपीएल को कहीं ना कहीं किसी न किसी एक जगह पर बीट या एटलीस्ट जो है कॉम्पीट कर सकते? आपको क्या लगता है जिस तरह से राइट नाउ हम लोग आईपीएल को देख रहे हैं, आईपीएल इज शाइनिंग एंड आईपीएल इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट पीएसएल, तो पीएसएल में हमें सीजन 1 और सीजन 10 में भी जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे, ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? देखिए, अगर आपने सबसे पहले बात की आईपीएल और पीएसएल की, तो मैं आईपीएल पे एक छोटी सी बात करूंगा। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स का मैच था अहमदाबाद में, 93,700 समथिंग क्राउड था, जो कि रिकॉर्ड है आज तक। ओडी वर्ल्ड कप 2023 में भी 92,000 क्राउड आया था। मतलब कि आईपीएल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का क्राउड तोड़ रहा है, तो फिर आप कैसे आईपीएल को पीएसएल से कंपेयर करते हैं? पीएसएल को लाहौर में थोड़ा सा व्यू आया है, लाहौर में थोड़ी सी पब्लिक को 20% 30% स्टेडियम फुल हुए हैं। बाबर का मैच था तो आवाम चली जाती थी। अब तो पीएसएल जो है वो वैसे ही कुछ कशीदियों की वजह से कराची शिफ्ट कर दिया गया है, तो कराची में तो भाई वैसे ही व्यू नहीं आता, कराची में तो वैसे ही पब्लिक नहीं देखने आती। आपका कोई अगर स्टैंड है 25,000 की कैपेसिटी है तो 2,000 3,000 से ज्यादा पब्लिक नहीं है। तो आपका पीएसएल जो है वो डे बाय डे देखें, दूसरी लीग जो है पहले सीजन से 10वें सीजन तक आते आते ग्रूम होती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी लीग जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। पहला सीजन बहुत अच्छा था, एबी डिविलियर आया, क्रिस गेल आया, केवन पीटरसन आया, बड़े बड़े प्लेयर्स आए। लेकिन जैसे हम 10th सीजन की तरफ आए, हमारे पास रिटायर्ड प्लेयर्स लाइक डेविड मिलर, उसके बाद बात करें रेली रोसो, वो प्लेयर्स जिनको आईपीएल या बाकी लीग्स परचेज नहीं करती, तो हम उनकी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कितना और टाइम हमें चाहिए होगा? क्या 10 साल कम थे कि हम कहीं ना कहीं आईपीएल के मुकाबले में चले जाते? आपको क्या लगता है कितना और टाइम चाहिए कि हम भाई एक आईपीएल जैसी वाइब, एक आईपीएल जैसा एक मैजिक क्रिएट कर सकते? जैसे हमारा निजाम चल रहा है, जैसा हमारा चेयरमैन है, हम कभी भी अपनी क्रिकेट बेहतर नहीं कर सकते। एक ऐसा बंदा जिसे क्रिकेट का हाव ना ही नहीं पता, जिसे क्रिकेट का इल्म ही नहीं है, हमने उसे उठा के क्रिकेट पे बिठा दिया कि भाई आपने ये करना है। अब वो अपनी दूसरी वजारत देखेगा। अब इंडिया पाकिस्तान के मसले चल रहे हैं, वो उन चीजों को टैकल करेगा या वो यहाँ पे बैठ के क्रिकेट को देखेगा? मोहसिन नकवी को पता ही नहीं है पीएसएल में चल क्या रहा है, उसे पता नहीं है पब्लिक को एंगेज करने के लिए कोई एक स्टेप इन्होंने किया पीएसएल के अंदर। मुझे समझ में नहीं आता कहाँ आपने अपने बिल बोर्ड मायरा खान को बुलाया था यार। ये देखिए, ये कैसी, ये इससे तो वो टिकटॉकर वाला ये काम कर रहे हैं, ये तो छपरी काम कर रहे हैं। आप कोई अपनी ब्रांडिंग ऐसी करवाओ, आप अपनी पब्लिक को एंगेज ऐसे करो कि पता लगे यार पीएसएल हो रहा है, आप उसकी डिफरेंट जगह पे प्रमोशंस करवाओ। बाबर आजम ये तो कह देता है डाटा बहुत है, बाबर आजम ने पीएसएल की कौन सी ऐड की है? पता लगे शाहीन ने पीएसएल की कौन सी ऐड की है?
तो जब हमारे प्लेयर ही सिंसियर नहीं होंगे, जब हमारा बॉडी सिंसियर नहीं होगा, तो पीएसएल ऐसे ही नीचे जाएगा। आईपीएल है ना, वो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांस है ठीक है। बानिस्बत हमारे पीएसएल के। ओके। और मोस्टली जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि आप देख लें हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, जितने भी ये बड़े कंट्रीज़ हैं, इनके जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, वो प्रेफर यही करते हैं कि हम आईपीएल में जाएं, बिल्कुल। बिकॉज क्योंकि आईपीएल में एक तो पैसा ज़्यादा है, हम्म। पैसा उन्हें ज़्यादा मिलता है, और वैसे भी इंडिया की जो करेंसी है पाकिस्तानी करेंसी से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, सही है। तो उन्हें एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है उधर। पीएसएल जो पाकिस्तान का है, आप जो कह रही हैं कि 10 साल के बाद भी पीएसएल वहाँ जो एक पीक लेवल है, वहाँ तक इसे पहुँचना चाहिए नहीं था, चाहिए। मगर ये नहीं गया वहाँ तक। इसकी मेन बेसिकली कुछ रीजंस हैं। ठीक है। वो जो मेन रीज़न ये है कि एक तो हमारे जो खिलाड़ी हैं ना, उस लेवल के नहीं है। मैं अपनी जो पर्सनली बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, बाकी मालिक अब जितने भी कंट्रीज़ के आप प्लेयर्स देख लें, वो बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस वाइज भी उनकी क्रिकेट भी बहुत अच्छी एडवांस क्रिकेट है। हम भाई वही पुरानी क्रिकेट पे फिर रहे हैं, ठीक है, हमने उठाए हुए जी हमारा फलां रजवान, हमारा बाबर, हमारा ये वो, मगर देखा जाए तो उस लेवल की क्रिकेट नहीं है। हाँ, क्रिकेट एक हद में थी, एक जो दौर गुजरा उस दौर में क्रिकेट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी हमारी, जो कि हमारा इमरान खान का दौर था, वकार यूनस, ये लोग, उस वक्त क्रिकेट का शौक भी था और ये क्रिकेट बहुत अच्छी थी उस वक्त हमारी। अब तो जो आ रहा है भाई सिफारशी आ रहा है, उस लेवल की क्रिकेट नहीं है, ऑनेस्टली उस लेवल की क्रिकेट नहीं है, और देखने का दिल भी नहीं करता। आप देख ले, मैंने खुद पीएसएल का जाके मैच देखा अभी, कौन सा मैच देखा था? मुल्तान सुल्तान वसे लाहौर, सही है। तो जिसमें मुल्तान सुल्तान हारा और लाहौर जीता है, बिल्कुल। तो हमने वो मैच देखा यार। उस उधर जाके मैंने ये नोट किया कि हमारी जो ऑडियंस है, पीपल जो लोग हैं, वो नहीं आते हैं उधर इतने। आप इसको भी छोड़ दे सर, हमारे स्टेडियम के अंदर लोग तब आए जब हम लोग हिटिंग करके दिखाएं, हम लोग अच्छी क्रिकेट करके दिखाएं। आप देखें, फास्ट क्रिकेट नहीं होगी तो लोग क्यों देखेंगे? छक्का बजता है, शोर आता है, चौका बजता है, शोर आता है, विकेट गिरती है, शोर आता है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई क्रिस्प आ ही नहीं रहा है। हम लोग क्यों उस टाइप की फास्ट क्रिकेट नहीं कर रहे? भाई आईपीएल के अंदर आपने शोर भी देखा है, आईपीएल के अंदर आपने मजा भी देखा है। आपको नहीं लगता ये काफी बड़ा डिफरेंस है? और हम लोगों को इस चीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑडियंस भी तभी ग्रैब होगी जब आप अच्छी क्रिकेट दिखाएंगे। सही बात है, आप बात सही कर रही हैं, लेकिन ना सबसे जो मेन रीजन है यहाँ पर हमारी क्रिकेट इसलिए पीछे, क्योंकि जो हमारे पास खिलाड़ी आते हैं बाहर के, वो सारे रिजाइन मतलब सीधे दिन, जैसे अब वार्नर है, रिटायरमेंट हो गया, एग्जॉस्टेड प्लेयर्स आ जाते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसी ही बात जिनका है। क्रिकेट से दिल ही उठ चुका है अभी। जी, एक्सपायर माल हमारी तरफ आ रहा है, एक्सपायर माल। बाकी एक रीजन, सबसे बड़ी रीजन ये है क्योंकि हमारी जो है स्पॉन्सरशिप होती है, इतने पैसे भी देते नहीं है बाहर वाले खिलाड़ियों को। इंडिया एक प्लेयर को कम से कम 60 से 70 करोड़ रुपया दे रहा है, और पाकिस्तान दे रहा है 4-5 करोड़ दे रहा है, तो जाहिर बात है काफी डिफरेंस है इसमें। और बाकी दूसरी चीज ये भी है, जो क्राउड होता है यहाँ पर, जो इंडिया का क्राउड होता है, जो स्पॉन्सर वहाँ का होता है, वो जो जब क्राउड उनका आता है उनकी टीम को सपोर्ट करने के लिए, उनके पास झंडे होते हैं, उनके पास शर्ट्स होती हैं। हमारे जो ओनर होते हैं इतने कंजूस हैं, ठीक है, ना उनको शर्ट्स वगैरह देते हैं, ना उनके पास कुछ मतलब के झंडे वगैरह होते हैं, कुछ भी नहीं होते। ये भी एक रीजन है। बातें तो है बहुत सारी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, लेट्स टॉक अबाउट द बजट एंड फाइनेंस एंड स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप भी तब आएगी ना, इस दफा अगर हम लोग बात करें तो हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले 2 सालों से। हम लोग एशिया कप की बात कर ले, ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप एंड देन इटसेल्फ चैंपियंस ट्रॉफी जिसके हम होस्ट थे, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो डिक्लाइन था इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का, वही डिक्लाइन जो था हम लोगों को नजर आया पीएसएल के अंदर, क्योंकि हमारी टीम ने अपनी फैन वैल्यू ही गिरा ली हुई थी, अपनी स्टार वैल्यू ही गिरा ली हुई थी। आपको नहीं लगता इस दफा तो स्पॉन्सरशिप के लाले पड़े हैं? नेक्स्ट टाइम ये लोग क्या करेंगे? अगर ये लोग ग्रूम नहीं कर पाएंगे, इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, तो पीएसएल तो खत्म होने की साइड पे आ रहा है। अच्छा, ये ना आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपने किया है। इसमें ये है कि देखें, वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, क्योंकि आजकल जो क्रिकेट है बहुत फास्ट है, लोग उसी को देखते हैं जो भाई छक्के ज्यादा मारता है, ठीक है। ये सिंगल डबल वाली ये आजकल की जो क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये तो है ही नहीं। T20 के अंदर 280 290 लगेगा तो फास्ट तो क्रिकेट हो गई है ना। हम लोग अभी तक 170 160 पे फिर रहे हैं। ये आपने ज्यादा बता दिया, 120 130 यहाँ पे हम लोग हैं, इससे ऊपर नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर यही हालात रहे, आप पीएसएल की बात कर रहे हैं, मुझे हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म होती नजर आ रही है। हाँ, ऑनेस्टली ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। आप पीएसएल तो एक दूर की बात है ना, आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं, जिसने तो रहना ही रहना, उसका बजट आना ही आना है। पीसीबी ने हर मुमकिन कोशिश करनी है। मुझे वो खत्म होती हुई नजर आ रही है जो इनके हालात हैं। और प्लेयर्स हमारी टीम में ऐसे, वो इनकी बॉन्डिंग बन गई है। अगर फर्ज करें मैं प्लेयर हूँ या कोई और भी प्लेयर है,
वो अपने दोस्ताना जितने भी खिलाड़ी हैं उनको खिला रहा है। सही है। टैलेंट को आगे नहीं आने दे रहे हाँ। ये लोग बिल्कुल भी। आप इन्हें छोड़ के पीछे चले जाएं, जो लोग प्रैक्टिस में हैं, जो अभी आना चाह रहे हैं, अगर बिल्कुल। इतना टैलेंट उन लोगों के अंदर, यकीन जानिए कि बहुत अच्छे प्लेयर्स आगे आ सकते हैं हमारी टीम में। मगर ये वो कहते हैं ना कि ये बाबे जाएंगे तो वो आएंगे ना भाई, सही है। ये बाबे नहीं जान छड़ रहे साड़ी, ये बाबे जान छड़नगे तो पिछले बंदे आएंगे। बिल्कुल। तो यही चीज आप इंडिया के अंदर चले जाए, इंडिया में देख ले, इंडिया के सर आए 14 साल का लड़का, 17 साल का लड़का, हम लोग खुद हैरान हो जाते हैं, कैसे ये लोग कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वही चीज है ना, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ठीक है, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो आगे लाना चाह रहे हैं ऐसा उनको। ही है, हाँ। उन्हें वो ना, जो उनके अंदर बच्चे हैं उनके वहाँ के, उनके अंदर वो ग्रूमिंग देखते हैं, ठीक जो है। टैलेंटेड है उसे आगे लेके आते सही है। हैं, उसे प्रमोट करते हैं वो लोग। हमारे इधर क्या है, जो अच्छा खेल रहा है उसे पीछे करते हैं कि ये मुझसे आगे ना चला जाए, सही है। ठीक है। और जो पुराने लोग हैं वही खेलते आ रहे हैं सदियों से, जो रिटायरमेंट होता है उसे कोच बना देते हैं भाई, किसी गरीब को या कोई बच्चा जो आगे आना चाह रहा है नहीं आने दे रहे। इस मुल्क के अंदर यही है। और आप पीएसएल की जो बात कर रहे थे, पीएसएल छोड़ें, अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट भी इनकी खत्म होगी अगर यही हार रहा। और ऑडियंस जो हमारी है, जो इन्हें शौक है मैच देखने का, उनके भी दिल इन लोगों से भर चुके हैं, नहीं देखते लोग। यकीन जाने पीएसएल से ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं आईपीएल को लोग बहुत देखते हैं। अच्छा जो चीज मैंने अच्छी सर हो ना, मोबाइल्स पे लोगों को खाना खाते हुए देखा है रेस्टोरेंट्स के अच्छा अंदर। जो चीज अच्छी हो ना उसकी तारीफ करनी चाहिए, ऐसा ही है। चाहे हमारे अगेंस्ट हैं वो लोग, मगर वो अच्छा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, मजा आता है। यकीन जानिए देखने में मैच बहुत ज्यादा मजा आता है, और हमें देखने भी चाहिए ऐसी चीजें, सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। आप आईपीएल 10 मिनट देख लें, 15 मिनट देख लें, मैं कहता हूँ बंदे की वो कहते हैं रूह खुश हो जाती है, दिल खुश हो जाता है, बिल्कुल। बड़ा मजा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट पर मेरा आपसे सवाल होगा, मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि पीएसएल जो कि हमारी अपनी लीग है, डेफिनेटली एक पब्लिक ओपिनियन के लिए मैं आपसे पूछूंगी, कब हम आईपीएल को बीट कर सकेंगे? हम आईपीएल को इस सूरत में बीट कर सकते हैं कि जो हमारे ओनर है ना, उनको सबसे पहले से चाहिए जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, लाइक के जैसे वेस्ट इंडीज में सर आप देख ऑनर लें। तो खुद परेशान है, आपने वो अली तरीन को सुना अली तरीन होगा। वो कह रहे हैं मैंने छोड़ रहा हूँ इस दफा। हाँ, वो ये खुद वो कह रहे हैं कि आप लोगों को अगर ये लगता है कि पीएसएल बिगेस्ट लीग बन जाएगा तो ये आपकी भूल है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वो खुद बोल रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई फायदा ही नहीं है, हम लोग तो लॉस में जा रहे हैं, अपनी पॉकेट से पैसे भर रहे हैं, तो फिर हम वो बेचारे क्या कर रहे हैं, वो अभी शर्टें भी दे। नहीं उनको भी इन हमारा ना जो पीसीबी है उनकी भी चाहिए कि ना जो स्पॉन्सर वगैरह है उनके साथ ताउन वगैरह करना चाहिए। हाँ। और बाकी जो पीएसएल की आप बात कर रही हैं, ये आईपीएल को बीट बहुत मुश्किल से करेगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बीट कर आपके पाएगा। आपकी कोई विशेष विचार इस पर? अच्छा मैं ये कहना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं कि पीएसएल को बीट करना चाहिए, हमारी तो ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला के पाकिस्तान को आगे निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। आईपीएल को पीछे छोड़ना चाहिए, पीएसएल आगे जाना चाहिए, खूबसूरत क्रिकेट होनी चाहिए। हमारे मुल्क को ऊपर जाना चाहिए। हमारी दुआएं हैं कि हमारे पाकिस्तान का नाम हो पूरी दुनिया के अंदर, हमारी टीम का नाम हो, जब भी कोई भी रैंकिंग में आए तो हमारा पाकिस्तान पहले नंबर पे आना चाहिए। हमारी दुआ है हमारे प्लेयर्स ऊपर आने चाहिए, मगर इसके लिए ये कि हार्ड वर्किंग, ईमानदारी, रियलिटी ऑनेस्टली में जो कि नहीं है हमारे नहीं है, और सबसे बड़ी टैलेंट, जो बंदा जिस चीज का हकदार है उसे आना चाहिए। हाँ। ठीक है, देखें आप, सर आप देखिए ना, अब हम लोग अगर आईपीएल की बात करते हैं, हमें राजस्थान रॉयल्स के अंदर नजर आया सूर्यवंशी, हमें सीएसके के अंदर, चाहे वो टीम नहीं आगे आ पाई, लेकिन वहां पर एक बच्चा है 17 इयर्स ओल्ड आयुष मात्रे, उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक मतलब इतने सारे, प्रियांश आर्यन पंजाब किंग्स, तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है कि उन्होंने अपने यंग टैलेंट को ग्रूम करके सामने लेकर आए हैं कि भाई साहब ये लोग ऐसे बैट्स हैं जो कि सेंचुरीज बना सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपने पीएसएल सीजन 10 में से कौन सा टैलेंट निकलते देखा? सीजन 10 में पीएसएल में मैं जवाब दूंगा इस बात का। अब आप देखें, अब मोहम्मद आरिस है जो पेशावर ज़ल्मी के हैं, लेकिन वो तो पहले के निकल चुके हैं ना, वो तो पिछले सीजन 10 में कौन आया? सीजन 10 में हसन नवाज आए हैं। ठीक है। हसन नवाज काफी अच्छा बैट्समैन है। हसन नवाज इससे पहले न्यूजीलैंड में परफॉर्म करते हुए हमें नजर आया, उन्होंने सेंचुरी भी की है। एक टैलेंट जिसका मैं नाम लूंगी, अली रजा, जो कि पेशावर ज़ल्मी में बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे वो खुद पर्सनली पसंद आए हैं। उसके अलावा मतलब अगर मैं न्यूट्रल होकर सोचूं ना, तो मुझे कोई बहुत बेहतरीन टैलेंट निकलता हुआ नजर नहीं आया पीएसएल से। ये एक ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये कड़वा है, लेकिन ये सच है। आपको नहीं लगता कि हमें मजीद, देखो पीएसएल का मकसद क्या है, हम लोगों ने नया टैलेंट निकाल के अपनी टीम को ग्रूम करना है ऑब्वियसली, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये असल में ना सारे अब जब ये सिफारिशी वगैरह आएंगे, ठीक है, अपनी
यारियां दोस्तियां निभाएंगे, फिर टैलेंट कहाँ से आएगा पाकिस्तान ये में? टैलेंट मुझे बाहर जाता नजर आ रहा है, टीम के अंदर रहता नजर नहीं आ रहा। सो ट्रू। अभी आप देखें कि न्यूजीलैंड की सीरीज में एक लड़का था जो लाहौर का लड़का था, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक उसका नाम अब्दुल समद और समथिंग था। अब्दुल समद वो न्यूजीलैंड पाकिस्तान में पैदा होकर न्यूजीलैंड से खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है, लेकिन हम उसको कैच नहीं कर पाए सर। ये एक, मैं कहती हूँ, बिटर रियलिटी है। तो वही तो मैंने आपको बताया ना कि जो बंदा जिस चीज का हकदार है उसे नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। आप देख ले, मुझे नहीं आती क्रिकेट, मुझे जाके भी बल्ला पकड़ा दें और आ जाएं आप सिफारिश पे, तो मैं क्या करूंगा उधर? यही तो बात है ना कि मतलब अगर जीरो पे आउट होना है तो हमें ले जाओ। हाँ, वही चीज है ना, जो बंदा जिस चीज का हकदार उसे लेके आए, वो हाँ। परफॉर्म करेगा। अगर वो नहीं कर पा रहा, उसे पीछे लेके आए, सही है। नेक्स्ट को आगे लेके आए। वो ना रखे ना आपके एक बंदे को बैठा दिया सीट पे, आप उसे रस्सियों से संगलों से बांध के आपने पकड़ के रखना है। हाँ। ये चीज नहीं होनी चाहिए। Very जो जिस चीज का हकदार है उसे आगे लेके आए, हाँ। जो नहीं कर पा रहा उसे अपने घर छुट्टी करवाएं, उसे घर भेजें बस। बिल्कुल। का क्रेज क्या होता है क्रिकेट देखना, और दूसरे लोग नहीं आ पा रहे इंटरनेशनल क्रिकेटर, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट प्रमोट हो। वही प्लेयर्स होते हैं जो रिटायर्ड हुए होते हैं, जो अब देखो पीएसएल आईपीएल में कुछ नहीं है, जैसे डेविड वार्नर विलियमसन नहीं बिके हैं, वो इधर आ गए हैं। बिल्कुल। तो हम खुद अपना स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। अब इस साल कह रहे हैं कि 2 और टीम्स शामिल करनी है, या हैदराबाद की हो सकती है, फैसलाबाद हो सकता है, या गुजरात की, किसी भी ये करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उनको चाहिए कि अच्छे से अच्छे प्लेयर्स इस बार लें, और ताकि पीएसएल का स्टैंडर्ड बढ़े। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेयर्स की तो एक साइड पर बात करते हैं ना, अगर हम अपने ही प्लेयर्स की बात करें तो पिछले 2 साल से हमारी जो प्लेयर्स की वैल्यू है, स्टार वैल्यू है, वो डाउन हो चुकी है। ये चीज हम लोग खुद भी देख रहे हैं कि भाई पिछले 2 साल से कोई हम लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, चाहे वो एशिया कप था, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप था, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप था, एंड इटसेल्फ अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी जिसको हम होस्ट कर रहे थे, हम 5 दिन भी वहां पर नहीं रह सके, उस टूर्नामेंट में नहीं रह सके। तो आपको नहीं लगता कि हमारे अपने प्लेयर्स जब तक अपनी क्रिकेट बेहतरीन नहीं करेंगे, उसको जो है वो इतना अच्छा नहीं कर लेंगे कि हमारे लोग जो है वो क्रिकेट के एडिक्ट हो जाए, तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। देखो, अगर हम देखें पिछले जो 5-6 जो टूर्नामेंट्स थे। टूर्नामेंट्स अगर हम देखें, तो उसमें हमारे पास तो कोई अच्छा प्लेयर है ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं क्रिकेट को इस तरह मैं नॉर्मल वैसे मैचेस नहीं देखता, लेकिन जब कोई इवेंट होता है जिस तरह वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप होगा, ये चीज़ें मैं लाजमी देखता हूँ। सही है। तो वहाँ पे मैंने नहीं देखा किसी प्लेयर को परफॉर्म करते हुए, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो। ठीक है। तो हमारे पास नाम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में अगर आ जाए तो फिर वो जीरो है सारे। तो इस वजह से भी क्रिकेट का डिक्लाइन है, क्योंकि पाकिस्तानी, मेरा खुद अपनी बात करूँ तो मेरा क्रिकेट देखने का दिल नहीं करता बिल्कुल भी, सही है। क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे लड़के अपने। तो अगर हमारी टीम के लड़के अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे, बैटिंग अच्छी करेंगे, बॉलिंग अच्छी करेंगे, तो जाहिर है जो कौम का जो क्रेज है वो दोबारा वापस आएगा। बिल्कुल, यही सवाल मैं आपसे करूंगी। आईपीएल की जब हम बात करते हैं ना, तो अवाम इज क्रेजी, मतलब वहाँ पे एक फेस्टिवल है। क्यों है? T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, ओडीआई का फाइनल उन्होंने खेला, चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर गए, और एशिया कप भी उनके पास है। यही 4 टूर्नामेंट जिनमें पाकिस्तान बुरी तरह से फेल हुआ है, उन लोगों ने वो टूर्नामेंट्स फाइनल तक पहुंचाए हैं, और उनमें से 3 ट्रॉफीज जीती है। आपको नहीं लगता इसी वजह से अवाम जो है इस वक्त क्रेजी हो चुकी है? उन्होंने क्वालिटी क्रिकेट दिखाई है, वहां पर रोहित शर्मा के फैन देखने आ रहे हैं, विराट कोहली के फैन देखने आ रहे हैं, इंटरनेशनल टीम के फैंस आ रहे हैं। आपको नहीं लगता क्या ये, अगर हम भी उस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दिखाएंगे इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो कौन रोक सकता है पीएसएल को? देखो, हमने सबसे पहली बात ये है कि इंडिया जो अपने लास्ट 22 मैचेस खेले ना टूर्नामेंट, उसमें बिल्कुल। सिर्फ एक हारा है, एक हारा। 21 जीता एंड हुआ दैट है। वाज द फाइनल ऑफ ओडीआई। हाँ, वो हारा था। तो देखो, उनकी ना सारे टॉप ऑर्डर से लेकर टेल एंडर तक सारे डिफाइंड हैं कि इस जगह इसने बैटिंग करनी है, इस जगह पे। पाकिस्तान में क्या हुआ, अब देखो इरफान खान नियाजी को खिला रहे थे हम पिछले 5 सीरीज में बिल्कुल। टेल एंडर के तौर पे, यहाँ पे उसे ड्रॉप कर दिया। सही अब है। हमारा सिर्फ साइम अयूब और फखर जमान इंजर्ड हुआ है, तो हमारे पास बैकअप पे ओपनर ही नहीं था। बिल्कुल। इंजमामुल हक को बुलाया ओपनिंग के लिए, वो भी रन आउट हो गया। प्रेशर में आपको पता है कितनी डॉट बॉल्स खेली है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बैकअप पे प्लेयर नहीं है जिसको हम लोग बैक कर सकें और एक अच्छी टीम बना सकते हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की मैनेजमेंट का भी बड़ा कसूर है, और हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है क्रिकेट का। तो एग्जैक्ट बैकअप जो सर बोल रहे हैं कि हमारे पास बैकअप नहीं है, यही बैकअप बनाने के लिए हमने पीएसएल स्टार्ट किया कि भाई हमें यंगस्टर्स मिलेंगे, हम डिग इन कर सकेंगे, हंट कर सकेंगे नए टैलेंट को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हमारे पास साइम अयूब इंजर्ड हो जाते हैं, तो हम 1 डाउन वाले बाबर आजम की प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं, और फिर उसकी वो वाली परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलती है। एट द सेम टाइम जब हम इंडिया की बात करते हैं, एक प्लेयर इंजर्ड होगा ना, तो पीछे बेंच पे आपको 10 प्लेयर नजर आएंगे, और वो किस वजह से है? वो आईपीएल की वजह से। आपको नहीं लगता यहाँ पे क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज है भाई साहब? अच्छा, मुझे नहीं लगता ये आईपीएल की वजह से नहीं है, इसकी वजह ये अच्छा
अच्छा प्लेयर आपके बेंच में होने की वजह ये है कि वहाँ पे लोग ट्रेनिंग करते हैं, प्लेयर्स जो है वो अपना क्रिकेट को अपना टाइम देते हैं, उसको सही है। सीरियसली लेते हैं। अभी विराट कोहली है इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है मेरे ख्याल से क्रिकेट का, लेकिन Investor वो है उसको आप बल्कि अगर उसका हाँ ओलंपिक्स में ओलंपिक्स में investor लेकिन है। उसको देखेंगे आप जब आप वो सिर्फ मैच पे नहीं आता है, वो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करता है, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग करता है, अपनी फिटनेस पे फोकस करता है। हमारे इनका मसला क्या है, ये लोग एक मैच परफॉर्म कर जाते हैं तो ये टिकटॉक पे आ जाते हैं, ये लोग फेसबुक पे आ जाते हैं, ये लोग सोशल मीडिया साइट्स पे आके अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं। हालांकि ये कुछ मतलब पॉजिटिव मैसेज भी नहीं दे रहे सही होते है। हैं, फिर भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, ये एड्स के पीछे भागेंगे, ट्रेनिंग अपनी नहीं करेंगे, फिटनेस लेवल इनका जीरो होता है, ठीक है, भागा इनसे नहीं जाता ग्राउंड में। जाहिर है आप जितने भी अच्छे प्लेयर हो, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करोगे प्रॉपर, आप फिटनेस आपकी सही नहीं होगी, आप नहीं खेल सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरह ये है कि आपके बेंच पे प्लेयर इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपके करंट प्लेयर्स है, ठीक है, उनसे आप उनको कोई मोटिवेशन मिलेगी। जब वो छोटा प्लेयर है वो बड़े प्लेयर को देखेगा कि वो किस तरह से ट्रेनिंग करता है, किस तरह से वो अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर रहा है, तभी जब आपके यंगस्टर्स जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब आपको तो कोई मुझे है ना एक मेंटोर और मसला लगता है पीएसएल में ना, देखो आप पेशावर ज़ल्मी की टीम देखो, कोयटा ग्लैडिएटर्स, उन्होंने सारे ओपनर्स खिलाए हुए हैं। सही है इस्लामाबाद की टीम देखो, सारे ऑलराउंडर्स खिलाए हुए हैं। हाँ। तो कोई बैलेंस नहीं है हमारी, मतलब कि आप अगर ऑक्शन भी हो रही है तो आप कुछ बैलेंस तो रखो ना, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। बेशक आप बिडिंग की तरफ जाओ तो आप अच्छे अच्छे प्लेयर्स लो, यहाँ पे आप प्लेटिनियम कैटेगरी में रख देते हो, वो सारे ओपनर्स ले गए। देखो कितना कोलैप्स हो रहा है पेशावर ज़ल्मी के साथ, बिल्कुल। बाबर आजम, साइम अयूब ऑन, वो जो उनका बाहर एक मोहम्मद हारिस, मोहम्मद डैरल हारिस, मिचेल, सारे उनके वो